कर्मचारी 2-4 हैंगे तो वो बाहर मेन रोड पर निकालते हैं 2 दिन 3 दिन छोड़ के। अंदर गलियों में कोई नहीं जाता है। अपनी गली में निकाल के रख दो, कह दो तो कहते हैं पैसे दो तब उठा के डालेंगे कूड़ा। और पैसे दे के निकलवा कोई कारोबार करते तो पैसे दे के, अभी भी पैसे दे के मैंने निकलवाया। पार्षद के यहाँ पे अब जब से पार्षद बनी है 3 साल में कम से कम 4 बार सड़क बन चुकी है। यहाँ पे अभी तक 5 साल में एक भी बार सड़क नहीं बनी है। देखिए केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली के लिए हमने इतना पानी दिया, इतना पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस कॉलोनी में अगर दिया होगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों। नहीं तो ये इतना गंदा रहता है, ये तो हमें पता है हम कैसे रह रहे हैं। इधर ये हमारा घर है, इधर से सारा गंद की बदबू, लैट्रिन बाथरूम सब चीज़ यहीं पर ही है। क्या कर रहे हैं पार्षद? कुछ नहीं कर रहा है इसमें, पार्षद कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें। कहते हैं बस ये डीडीए का काम है, ये एमसीडी का काम है। डीडीए और एमसीडी में लोगों को उलझा रखा है। डीडीए में जो डीडीए डिपार्टमेंट है वो केंद्र से जुड़ा हुआ है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ से सांसद दूसरी बार बीजेपी के हैं, निगम पार्षद बीजेपी के हैं। लेकिन आपस में कॉम्बिनेशन बना के काम किया जा सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे। नाली की सफाई करते हैं, खुद कूड़ा भर के डाल के आते हैं हम। और पानी की टंकी पे जाना तो पानी वाले कहते हैं कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन मिलेगा। पानी है नहीं है, पानी है नहीं है। वो भी 5 दिन में छोड़ा, 6 दिन में छोड़ा, हफ्ता में छोड़ा, कभी 15-15 दिन घुमा देते हैं। ये हो गया वो हो गया, पानी छोड़ के राजी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। और इस वक्त हम आ गए हैं न्यू गौतम कॉलोनी और आज हम यहां की जनता से, यहां के लोगों से पूछेंगे कि उनके जो निगम पार्षद है, जैसे कि हमारा जो खास प्रोग्राम है निगम पार्षदों की 4 साल की कहानी जनता की जुबानी, लोगों से सुनेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनके निगम पार्षदों ने या उनके विधायकों ने काम कराया या नहीं कराया। कि इलेक्शन से पहले वो आते तो हैं और लाख वादे करते हैं कि हम काम कराएंगे, लेकिन जब सत्ता में आते हैं वो लोग तो काम कराया है या नहीं कराया है। उनकी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, सड़क, नाली, पानी, वो उनको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल। क्या कहेंगे, आपके निगम पार्षद ने 4 साल हो चुके हैं और अब 5वां साल लग गया है, अगले साल इलेक्शन भी है, क्या काम कराया उन्होंने? अभी कुछ भी काम नहीं कराया जी उसने। साफ पानी मिल रहा है पीने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। पानी आज 4-5 साल हो गए जी, पानी आता ही नहीं। अपने 10 रुपये खरीदते हैं, 10 रुपये कब तक खरीदेगा गरीब आदमी। हाँ जी। और पार्कों में ना तो कोई कुर्सी है ना कोई टेबल है। ये बताओ, ऐसे यहाँ दारू वारू पीते हैं जी। बच्चों को खेलने की उम्र है, उसमें खेलेंगे, पेड़ पौधे भी नहीं लगाते हैं, लगाते तो उखाड़ देते हैं। पाइपलाइन बिछी है पानी की? पाइपलाइन भी नहीं है जी पानी की। ना तो पानी की पाइपलाइन है, बराबर वाली कॉलोनियों में लगा रखे, इधर सीवर डाल दिए, सीवर भी चालू नहीं करे। मैं आपको बता दूं कि अभी नई डीडीए द्वारा पास की हुई गौतम कॉलोनी है, लेकिन उनको बेसिक सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं मिले। यहाँ पे और भी कई लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या कहेंगे, आपके निगम पार्षद ने इन 5 साल में कोई काम कराया है या बस नाम मात्र वो वोट लेने के टाइम आ जाते हैं और अभी बैठे हुए हैं? देखिए मैम, निगम पार्षद की अगर हम बात करेंगे तो जब से चुनाव हुआ है तभी उस समय आए थे। उस समय तो लुभावनी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और लोग आ जाते हैं, ये गरीब लोग बहकावे में आ जाते हैं, वोट देते हैं, ठीक है। लेकिन जब से कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। अगर हम सफाई की बात करें तो ये देखेंगे आप, ये पानी, ये टॉयलेट का पानी इसमें सड़ता है और जब थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो ये कूड़ा उठता ही नहीं, ठीक है। महीनों कूड़ा यहाँ से नहीं उठता है और जब ये सड़ता है तो बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। कोरोना चिल्ला रहे थे, लेकिन कोरोना से ज़्यादा तो लोग वैसे मरे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो निगम पार्षद ने भी यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया है। बीजेपी के निगम पार्षद यहाँ पे पिछले लगभग 15 सालों से हैं, जैसा कि मेरी जानकारी में है कि अभी ये हैं सविता खत्री जी हैं, उससे पहले मोहन भारद्वाज जी थे, उससे पहले भी बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। इतने टाइम में भी मतलब काम नहीं कराया, कुछ खास कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं आपसे पूछूं कि बेसिक जरूरतें होती है, पानी, पीने का पानी, क्या वो आ रहा है यहाँ पर सही? देखिए केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली के लिए हमने इतना पानी दिया, इतना पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस कॉलोनी में अगर दिया होगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों।
जो यहाँ पे ये गरीब लोग रहते हैं, इन लोगों के साथ ये ऊंच नीच का, ये छोटा बड़ा का, ये जो भेदभाव क्यों? क्योंकि क्या ये गरीब हैं तो ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? इसलिए अगर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए पानी फ्री किया तो इस कॉलोनी में पानी क्यों नहीं आता? आपने शिकायत की थी, विधायक तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के शरद चौहान जी, उनसे बातचीत की थी आपने कि हाँ भाई हम पानी नहीं आ रहा, पानी दोगे कि साफ पानी की? तो आम आदमी पार्टी सरकार कहती है कि हमें पानी, साफ पानी दिलाएंगे, बिजली पानी, तो इस पर क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भी मैडम हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, जिम्मेदार लोग हैं, कार्यकर्ता, हम लोगों ने वहाँ विधायक को भी सूचना दी है इस बात की, ठीक है, और इनको निगम पार्षद को भी इसकी जानकारी दी है, डीडीए को भी जानकारी दी है, क्योंकि ये कॉलोनी आज की नहीं है मैडम, 20 साल पुरानी कॉलोनी है ये, और अप्रूव्ड कॉलोनी है डीडीए द्वारा। उसके बावजूद भी मतलब यहाँ तक की बात कि एलजी के पास तक गए हैं, ठीक है, कंप्लेंट की है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, ना ही यहाँ पर नालियों की सफाई की जा रही है, और भी कई स्थानीय महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे मैडम? यहाँ उधर की साइड तो पक्की कॉलोनी कर दी, इधर क्यों? ना निगम पार्षद काम करा रही है, ना विधायक जी काम करा रही है। यहाँ काम नहीं करवा रही है मैडम, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ से गंद उठता है, यहाँ पर बच्चे आग लगा देते हैं, सारा धुआं हमारे घरों में जाता है, सारी दिक्कत हमें है, सारी बीमारियाँ हमें हैं इस चीज़ की। मैडम यहाँ पर हमें कोई सुख सुविधा नहीं मिलती है, जैसे भी है कूड़ा बच्चे आके डाल जाते हैं तो वो डाल जाता है। आज तो भी ये साफ़ है, नहीं तो ये इतना गंदा रहता है, ये तो हमें पता है हम कैसे रह रहे हैं। इधर ये हमारा घर है, इधर से सारा गंद की बदबू, लैट्रिन, बाथरूम, सब चीज़ यहीं पर ही है। क्या कर रहे हैं पार्षद? कुछ नहीं कर रहा है इसमें, पार्षद कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें। कोरोना जैसी महामारी चल रही है देश में, और उसमें भी अगर साफ सफाई अगर गवर्नमेंट नहीं देती तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या कहेंगे? बहुत बड़ी लापरवाही है, इस गंद में हम रह रहे हैं। यहाँ पर कुछ सड़कें वड़कें कुछ बनती नहीं है, कुछ भी किसी को कोई मतलब नहीं है मैडम। यहाँ पर कोई पार्षद है, वोट के टाइम पे आता है, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, उसके बाद तो किसी को कोई मतलब नहीं होता। मैडम इससे यही कहना चाहूँगी मैं, इसको थोड़ा करवा दीजिए, इससे पार्षद हो चाहे कोई भी हो, इसको ठीक करवाई जाए। जी बिल्कुल, इलेक्शन के टाइम पर अगर जो वादे किए जाते हैं तो उनको पूरा करना उनका ड्यूटी होता है, चाहे वो विधायक हो चाहे निगम पार्षद हो, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी ड्यूटी है। क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वो लोग अगर पावर में आ गए, जब उनको सत्ता मिल गई तो वो काम क्यों नहीं करा रहे हैं? आखिर इसके लिए तो उनको वोट दिया गया था। और भी कई लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पीने का साफ पानी आता है यहाँ पर? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ से जब से ये कॉलोनी आई, शुरू में थोड़ा सा डीडीए का पानी आता था सप्लाई का, वो पानी सारा बंद हुआ पड़ा है। हमारे लोग ये बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है पानी के लिए। ये पानी मोल ले करके पीते हैं। 2-4 लोगों ने समरसीबल लगा रखे हैं, तो एक दूसरे मिलजुल करके पैसा खर्चा करके अपना पानी किसी तरह गुजारा करते हैं। यहाँ हमारी सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है यहाँ पर। डीडीए द्वारा ये न्यू गौतम कॉलोनी बना है और काफ़ी टाइम से है, लेकिन यहाँ पर ना तो निगम पार्षद है वो काम करा रहे हैं, ना विधायक है वो काम करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि विधायक जो आम आदमी पार्टी से है और जो निगम पार्षद है वो बीजेपी से है। क्या कहेंगे? जो केजरीवाल सरकार है वो कहते हैं कि अच्छा पानी देंगे, सड़क बनवाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। मैम यहाँ पे कोई समस्या, बड़ी समस्या नहीं है, एक बेसिक समस्या है यहाँ पे, और इस बेसिक समस्या को बहुत बड़ी समस्या बनाई गई है पार्षद के द्वारा, विधायक के द्वारा। मैम यहाँ पे सड़क एक तो सही नहीं है, कूड़े का समाधान नहीं है, कहीं भी कूड़े का कोई ढेर नहीं बना रखा है। लैट्रिन है, लैट्रिन सारी गंदी पड़ी है, पानी यहाँ आता नहीं, गटर सीवर है नहीं, कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है। बाय द वे हम बात करते हैं सड़क की, तो मैम पार्षद के यहाँ पे अब जब से पार्षद बनी है 3 साल में कम से कम 4 बार सड़क बन चुकी है। यहाँ पे अभी तक 5 साल में एक भी बार सड़क नहीं बनी है। आपने पूछा नहीं ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही हैं वो? मैम सौतेला व्यवहार तो दूर की बात है, बात करने के लिए राजी नहीं है, ना पार्षद ना ही एमएलए। कॉल किया जाए या मैसेज किया जाए, ना कोई रिप्लाई आता, ना कोई देखने आता है यहाँ पे। अभी हम डीडी ऑफिस भी गए थे, वहाँ भी गए थे, एमसीडी ऑफिस भी, तो वहाँ पे भी कल हमने बात की, तो उनको भी हम कंप्लेंट लिखते हैं, वो कहते हैं लिखवा दो चले जाओ, फिर वो आते ही नहीं है कोई भी यहाँ पे, कोई भी एक्शन नहीं होता है। उसके बाद ही हमने कहा यहाँ पे वर्कर बढ़ाया जाए, तो वो कहते हैं कि आगे से सरकार से प्रोसेस कम चल रहा है। तो एक तो सारे आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग इलेक्शन के टाइम पे तो वोट मांगने के लिए घर घर जा के कहते हैं कि हमें वोट दो, हम काम कराएंगे, उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं? मैम वो तो अब भूल ही गए हैं, सभी भूल गए। ये पार्षद एमएलए सभी कोई यहाँ याद नहीं करता, बस वोट के टाइम यहाँ पे याद किया जाता, उसके बाद कोई यहाँ को नहीं जानता यहाँ की जनता को। रही बात पार्षद और एमसीडी के साथ सारी से जितने भी डिपार्टमेंट ना, सारे ही अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अभी हम सभी युवाओं ने एक टीम बनाई, इसलिए हम एक्शन करेंगे। अभी तो मैम हम कुछ ही जुटे हैं, यहाँ तक हमें 700-800 रुपये लोग कॉलोनी के हो गए एक। उसके बाद अभी हम सोच रहे हैं
कि एमएलए के यहाँ पे जी आंदोलन पे बैठेंगे, क्योंकि ना ही एमएलए सुन रहा है, ना ही पार्षद, ना ही डीडीए, ना ही एमसीडी। कंप्लेंट आपको और दिखाएंगे, पुरानी कंप्लेंट रखी हुई है, 30 से 40 कंप्लेंट है, 4 साल में जा चुकी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है कंप्लेंट की। तो ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। आप देख सकते हैं कि गौतम कॉलोनी है, न्यू बनी है, डीडीए द्वारा एकदम पास है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा। और भी कई स्थानीय लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। केजरीवाल सरकार और ना ही बीजेपी सरकार आपकी कॉलोनी में कोई काम नहीं करा रहा है, ऐसा क्यों? इनमें से कोई भी काम नहीं करा रहा है। तो ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? उधर मैंने देखा गौतम कॉलोनी जो पहले की है वो तो बनकर एकदम सही है, वो रेडी है, क्योंकि उसकी जो मतलब नालियां हैं, सड़कें हैं, जो बेसिक जरूरत है वो उनको मिल रहा है। तो यहाँ के लोगों क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहाँ 4-4, 5-5 बार सड़कें भी बनी, नाली भी बनी, और यहाँ एक बार भी नहीं बनता है। ठीक है, तो और यहाँ तो वोट तो दिया होगा आपने। वोट लेने आ जाते हैं और कहते हैं वोट चाहिए, तो वोट लेने के बाद यहाँ की कोई सुनवाई नहीं करता है। जैसे ये वोट मांगने आते हैं, उस टाइम पे 8 दिन का टाइम देंगे, हम जीतेंगे, सारा काम करवाएंगे, पानी लगवाएंगे, घर घर टोटी लगवाएंगे, कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। वोट लेने के बाद उसके बाद नहीं दिखते हैं। उनके घर पे जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, कहीं के बाहर गए हैं, कहीं नहीं मिलते हो। पानी की देखो इतनी वहाँ सारे कॉलोनी वाले पानी भरते, पानी की दिक्कत सारी जगह कॉलोनी में। कहीं पानी सप्लाई का नहीं, कहते पानी दूंगा घर घर 1 लीटर 500 लीटर पानी दूंगा, कहीं कुछ भी नहीं है। घर घर पानी की बात की थी केजरीवाल सरकार ने कि घर घर पानी जाएगा, सड़कें बनेंगी, तो ये सब वादे धरे के धरे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। नाली खोद कर डाल दिए गली गली में, कोई पानी की सप्लाई नहीं है। आप लोग पानी खरीद के पीते हैं? खरीद के पीते हैं, कभी कहीं किसी घर से भरते हैं, कहीं किसी का लगा हुआ, कहीं किसी के भरते हैं, इधर उधर भाग भाग के भरते हैं। कहीं पानी सप्लाई कहीं नहीं, कहीं टोटी भी कहीं नहीं, किसी खोद के डाल रखे हैं सीवर, कोई सीवर चालू नहीं है। खोद के घरों के आगे डाल रखे, पाइप डाल दिया, कुछ भी चालू नहीं कर रखा अभी। मतलब कि सड़कों खोद कर पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। चालू नहीं है काम कहीं भी। अब ये लैट्रिन के सामने सरकारी लैट्रिन बनी हुई है, उसका पाइप इधर डाल दिया। ये सारी गंदगी आती है, उड़ के हवा चलती है तो सारे घरों में जाती है गंदगी। आपने कंप्लेन आपके हाथ में, मैं आपको दिखा दूं कि इन्होंने कंप्लेन किया कई बार, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या है पूरा मामला, बताएंगे जरा? मैडम ये कंप्लेंट मैंने एक्शन को दी थी, जो डीडीए के यहाँ के इंचार्ज हैं, मैन हेड हैं, उनको मैंने कूड़ेदान बनवाने के लिए और ये यहाँ की सफाई के लिए लिखा है। और इससे पहले भी हम लोग कई बार इनको एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोलते हैं वो विधायक जो बैठे रहते हैं, जो ये अधिकारी? हम उनको एप्लीकेशन देते हैं, वो उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अच्छा, वो नहीं सुनते, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कितना टाइम हो गया ये कंप्लेन की हुए? कंप्लेंट ये 12/5/2021 को दी थी मैंने। ये रिसीविंग है मेरे पास, और कॉलोनी के लोगों ने और भी इतनी सारी एप्लीकेशन है उनके पास। जो अगर हम देखा जाए यहाँ के कॉलोनी के लोगों के पास सबने एप्लीकेशन दी है। सारी गलियाँ ख़राब पड़ी हैं, सब कुछ बहुत बुरा हाल है। कहते हैं बस ये डीडीए का काम है, ये एमसीडी का काम है। डीडीए और एमसीडी में लोगों को उलझा रखा है। डीडीए में जो डीडीए डिपार्टमेंट है वो केंद्र से जुड़ा हुआ है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ से सांसद दूसरी बार बीजेपी के हैं, निगम पार्षद बीजेपी के हैं। लेकिन आपस में कॉम्बिनेशन बना के काम किया जा सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे। और वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ से, शरद चौहान, वो भी पहले भी विधायक रहे। उन्होंने विकास के नाम पे वोट मांगा, यहाँ पहले भी विकास के नाम पे वोट मांगा गया, लेकिन काम करने को कोई राजी नहीं है। केवल वोट चाहिए। जैसे हमने एक फिल्म देखी होगी टीवी पर अक्षय कुमार की, कि उस फिल्म में तेल निकलता है, यहाँ पर वोट निकलता है। उस फिल्म में वहाँ वो कहते हैं, वो एमपी जाते हैं, एमपी में जाते हैं, कहते हैं ये हमारे अंडर में नहीं आते। और जो अगर हम वो कहते हैं हम राजस्थान में जाते हैं, कहते हमारे अंडर में नहीं आते। फिर कहते महाराष्ट्र में जाते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आते। उस गाँव को अलग छांट देते। वही हाल हमारी कॉलोनी के साथ कर रखा है। वो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है, वो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है। एमसीडी के पास जाओ तो वो मना कर देते हैं, डीडीए के पास जाओ तो वो मना कर देते हैं, एमएलए के पास जाओ तो वो मना कर देते हैं, और एमसीडी के पास जाओ तो वो मना कर देते हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने कि हर विधायक अपना या हर अधिकारी अपना पलड़ा झाड़ देता है, कहता है कि ये हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है तो हम नहीं करा सकते भाई। लेकिन इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, आप बोलते हैं कि हाँ हमें वोट दो, हम काम कराएंगे। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों से बात कर लेते, क्या कहेंगे? आपकी कॉलोनी में पीने का पानी या सड़क नाली नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे पीने का पानी यहाँ पे नहीं है, कोई भी पाइपलाइन भी नहीं है। और ये 2-4 लोगों ने मोटर लगवा रखी है, उसमें भी इतना पानी कहाँ पूर्ति हो सकती है, इतनी सारी पब्लिक है। और यहाँ पे एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे के घर से पानी वही गुजारा कर रहे हैं, और कोई यहाँ पे सुख सुविधा ऐसी नहीं है यहाँ पे। आपने क्या कहते हैं, यहाँ पर जो केजरीवाल सरकार है, हमारे सीएम हैं, और विधायक भी यहाँ के शरद चौहान है, जो कि आम आदमी पार्टी से ही है।
वो कहते हैं कि हम घर घर अच्छा पानी पहुंचाएंगे। साफ पानी आ रहा है? नहीं मैडम, कुछ पानी नहीं आ रहा। वो तो लोगों ने मोटर लगा रखी है, तो एक दूसरे से एडजस्ट करते थे। ये मोटर लगा रखे हैं यहाँ पर सामने, यहाँ से पीने का पानी भर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी उसमें भी दिक्कत आती है। ये तो हम अगर वो खराब भी हो जाती है तो हम लोग खुद अपने पैसों से ठीक करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने हमारे को पानी दे रखा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। केजरीवाल सरकार ने कहा कि घर घर पानी पहुंचाएंगे, और विधायक भी हमारे शरद चौहान आम आदमी पार्टी से, क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई सुविधा नहीं, न रोड, कोई सब कीचड़ में चलते पूरी न बारिश हो जाए तो। नालियों के लिए कोई सफाई कर्मचारी वगैरह? कर्मचारी नहीं है, न कोई रोड वाला कर्मचारी, न नाली वाला कोई कर्मचारी। आप लोग खुद ही करते साफ सफाई? खुद अपने करते हैं साफ सफाई जी। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे ना तो पानी के पीने की सुविधा है, और ना ही यहाँ पर सफाई के लिए कोई एमसीडी कर्मचारी आते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? खुद नालियों की सफाई करते हैं? खुद नाली की सफाई करते हैं, खुद कूड़ा भर के डाल के आते हैं हम। और पानी की टंकी पे जामे तो पानी वाले कहते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेगा, पानी है नहीं है, पानी है नहीं है। वो भी 5 दिन में छोड़ा, 6 दिन में छोड़ा, हफ्ता में छोड़ा, कभी 15-15 दिन घुमा देते हैं। ये हो गया वो हो गया, पानी छोड़ के राजी नहीं है। सुबह छोड़ते हैं, शाम को नहीं छोड़ रहे, कभी पानी छोड़ रहा ही नहीं है। पानी का वो टैंकर वैंकर आता है यहाँ पर? पानी आता ही नहीं हमारे पास। आएगा तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आएगा, भर पाया, नहीं पता लगा तो वो भी गया। उस दौरान कोई टैंकर वैंकर आता है पानी के लिए? आता है, कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, पानी का टैंकर नहीं है, कोई सुविधा नहीं। कर्मचारी की बात करो तो इस पूरे कॉलोनी के अंदर कोई सफाई कर्मचारी कितने आते हैं? कर्मचारी 2-4 रहेंगे तो वो बाहर मेन रोड पर निकालते हैं, 2 दिन 3 दिन छोड़ के। अंदर गलियों में कोई नहीं जाता है। अपनी गली में निकाल के रख दो, कह दो तो कहते हैं पैसे दो, तब उठा के डालेंगे कूड़ा। और पैसे दे के निकलवा, कोई कारोबार करते हैं तो पैसे दे के, अभी भी पैसे दे के मैंने निकलवाया। डीडीए द्वारा ये नया गौतम कॉलोनी बना है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं सुख सुविधाओं से एकदम दूर है। ना पीने का पानी है, कच्ची सड़कें हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई एमसीडी कर्मचारी भी साफ सफाई के लिए नहीं आता। लोग खुद ही जो है साफ के सफाई के लिए यहाँ पर सफाई करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन के टाइम पर जो है वोट तो मांगा जाता है, लेकिन काम नहीं होता है। तो आपने सुन ली जनता की जुबानी, आपने देख लिया कि निगम पार्षद ने यहाँ पर ना ही यहाँ के विधायक ने कोई काम कराया है जनता के लिए, और इलेक्शन टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए आते हैं। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ में साया परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।